हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएशन के बारे में, यानी कि जो जिसे हम हिंदी में संगठन भी कह सकते हैं, ठीक है, समुदाय भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा सोशोलॉजी का टॉपिक है और ये हमारा बीए का है, बीए पार्ट 1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक है जिसमें आपको जो एसोसिएशन है, ठीक है, उसके बारे में काफ़ी डिफरेंस भी पूछा जाएगा कि सभा जो है और संगठन जो है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज यहाँ पर कि एसोसिएशन होती क्या है, यानी कि हमारे संगठन जो है उसको वो हमारा होता क्या है। तो स्पेशली हम उसके यहाँ पर फीचर्स की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो जो कराने वाली हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में कि जो एसोसिएशन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। देन उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मैं 2 डेफिनेशन जो है यहाँ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आप पेपर में लिखने बैठोगे इस क्वेश्चन को, तो आपने कम से कम 2 डेफिनेशन तो कवर करके आनी है, क्योंकि आपको 2 डेफिनेशन के 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि 3 डेफिनेशन लिख के आ जाओ, 4 डेफिनेशन लिख के और आज आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आपका, जैसे आप बीए में स्पेशली 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन हो के जो मार्क्स होते हैं ना, उसको अलग अलग फॉर्मेट में बांटा होता है। जैसे जो अपना मीनिंग का पार्ट होता है ना, ठीक है, इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। डेफिनेशन आपको 2 लिख के आनी है, तो इसके भी आपको 2 मार्क्स सबके मिलते हैं। बाकी तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बीच में मार्क्स लग जाएंगे। और लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन होता है, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, उसके भी आपके 2 मार्क्स लगते हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन, मान लो आपने 4 यूनिट है, उसमें से आपने लॉन्ग जो है आपने पूरे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन हर किसी का आप जो कंक्लूजन है उसको लिखना भूल चुके हो, तो आप ऑलरेडी अपने जो मार्क्स हैं आपके, उनको आप काट के रखिएगा, क्योंकि आपके पूरे जो 8 मार्क्स हैं वो आपके ऑलरेडी कट चुके हैं, क्योंकि आपने 2 मार्क्स का कंक्लूजन किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया है। तो कंक्लूजन को इम्पोर्टेंस पता क्या था, कंक्लूजन को बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ा देते हैं कि यार चलो छोड़ दे, मेरा बस कंक्लूजन रह गया। बस कंक्लूजन नहीं रह जाता है, आपके 2 मार्क्स रह जाते हैं। तो कंक्लूजन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितना पूरे क्वेश्चन को दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके मीनिंग के बारे में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनकी इसकी परिभाषाएं क्या है, और फिर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ जो है आपको मिल जाएगा, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना काम कर सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है, जैसा आपको दिल करे वैसा कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे तो कोई भी जो है आप जो है स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर सकता है, लेकिन जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं होती हैं, जितना हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे होते हैं थोड़ा सिंपल वे में। तो जो भी आपका दिल करे वैसा आप कर सकते हो, लेकिन मुझे सुनोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमारा एसोसिएशन क्या होता है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, एसोसिएशन आखिरकार होता क्या है। फिर तो आपको अगर एसोसिएशन समझ आ जाएगा, तभी तो आप इसके फीचर्स को समझ पाओगे, इसकी डेफिनेशंस को समझ पाओगे, है ना। तो सबसे पहले लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं। अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई प्रकार की कोशिशें करता है, और वह 3 प्रकार की कोशिशें करता है, क्योंकि हम लोग जो है सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग सोशल बीइंग हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं। जो मनुष्य है उसको सामाजिक जो है वो जानवर जो है आप कह सकते हैं, ये कहा जाता है, क्योंकि वो अकेले अपनी बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं, वो अकेले पूरे नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर उसे कोई खाने की चीज़ चाहिए तो उसे दूसरी दुकान पे जाके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में वो नहीं बना सकता, उसे दूसरी मार्केट से लेके आना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर नमक की बात करूँ, नमक आप घर में नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी वहीं से बना हुआ पैक होके आता है, ठीक है। एकदम से आप नमक बनाने की प्रोसेस है उसको नहीं अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसमें ये लिख रखा है सबसे पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, और वो उन ज़रूरतों को अकेले नहीं पूरा कर सकता, उसे किसी ना किसी का सहयोग चाहिए, किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। तो अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो 3 प्रकार की कोशिशें करता है। पहली कोशिश यह होती है कि वो अपनी आवश्यकता बिना किसी सहायता के पूर्ण करे। पर आज कल के आधुनिक समाज में अकेले रह पाना और अकेले ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। आज के टाइम पे हम इतने एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं, और लोगों पे डिपेंड हो चुके हैं कि हम अकेले अपनी कोई भी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की ज़रूरत की जो है वो पड़ती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें दुनिया से छीन कर पूरी करे।
ठीक है, पर दूसरों से छीन कर अपनी आवश्यकताएं पूरी करना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि यह तरीका गैर सामाजिक है और मनुष्य समाज में रहते हुए इस तरह के तरीके नहीं अपना सकता। आपको अगर किसी की कार चाहिए, आपको किसी की कार पसंद है, तो ऐसा थोड़ी आप छीन कर उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे। आपको कोई खाना खा रहा है, आपको भूख लगी है, तो आप खाना छीन कर उससे खा लोगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, ये गैर कानूनी हो जाता है, गैर सामाजिक हो जाता है। अगर कोई खाना खा रहा है, आपको भूख लगी है, तो उससे आप बोल दो कि जी मुझे भी थोड़ा सा दे दो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। खाना छीन के आप खा नहीं सकते हो। ठीक है, वो आपके खिलाफ केस भी दायर कर सकता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तीसरा तरीका और आखिरी तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मनुष्य समाज में रहते हुए दूसरों के साथ सहयोग करते हुए अपनी ज़रूरतें पूरा करे, क्योंकि ये जीवन का आधार है। ठीक है, तीसरी जो तीसरा तरीका है बहुत ही अच्छा है कि आप जो है सहयोग करें, कॉपरेट करें। आप उसको कुछ हेल्प करो तो दूसरा तभी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप ही फ़ायदा उठा रहे हो, दूसरे को कुछ मतलब दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो भी आपकी हेल्प करना छोड़ देगा। अगर आपने उससे कोई हेल्प मांगी है तो आपको भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। सभा भी इसी सहयोग पर आधारित है। जब कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपस में सहयोग करते हैं और संगठन बनाते हैं तो इस संगठित हुए संगठन को सभा कहते हैं। आम शब्दों में किसी विशेष मकसद के लिए बनाए गए संगठन को सभा कहते हैं। सभा का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के बाद उसे छोड़ भी जा सकता है। अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं कि फीचर्स ऑफ एसोसिएशन, कि हमारा जो सहचर्य है, ये जो संगठन है, ठीक है, सभा है, सॉरी, ठीक है, तो उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस भी बताने वाली हूँ कि एसोसिएशन और एक और टॉपिक है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी डेफिनेशंस के बारे में। और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डेफिनेशन आपने 2 डेफिनेशन लिख के आनी है, यानी कि 2 परिभाषाएं आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 2 डेफिनेशन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन दे रखी है गिलिन और गिलिन ने। उन्होंने कहा है कि सभा व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए परस्पर संबंधित है और स्वीकृत कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा संगठित होता है। एक चीज़ हमेशा और याद रखनी है डेफिनेशन के मामले में कि जो डेफिनेशन जिसने भी लिखी है, जिन वर्डिंग में लिखी है, जिस सीक्वेंस में लिखी है, आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी। आप उसको अपनी सोच समझ से चेंज करके नहीं लिख सकते हो। जैसे मीनिंग है, मैंने अब आपको समझाया, तो आप उसे अपने शब्दों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दोगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन आप सामने देख रहे हो, इसको आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हो। जैसी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी और वैसे ही लिख के आनी पड़ेगी। ज़रा भी आप चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन है और आपको हिंदी में भी डेफिनेशन है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जब वो पेपर में लिख रहे होते हैं तो एक तो वो हेडिंग इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में लिख रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो हेडिंग जो होती है उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं और डेफिनेशन में उनको खुली छूट होती है कि आप पूरा पेपर हिंदी में लिखो, सारा क्वेश्चन आप हिंदी में जो है अटेम्प्ट करो। लेकिन डेफिनेशन की बात आती है तो वहाँ पर आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिख सकते हो। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज आप समझ सकते हो कि अगर आपके सामने कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा बैठा है और आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं आ रही है तो आप उसकी डेफिनेशन जो है नकल मार के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा ये अधिकार दिया हुआ है कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हो लेकिन आप डेफिनेशन को इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन दे रखी है मैकआवर और पेज ने। उन्होंने कहा है कि साधारण तौर पर किसी एक फ़ायदे या कुछ फ़ायदों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को सभा कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कोई एक फ़ायदा हो सकता है या बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आपने उस एसोसिएशन को बनाया है उसको हम सभा कहते हैं। और रही बात नकल की, तो नकल के सहारे कभी मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप जिस दोस्त के सहारे, हो सकता है कि आप जिस दोस्त के सहारे जो है वो वहाँ पे पेपर देने के लिए गए हो और वो पेपर में ना आया हो, उस दिन उसने छुट्टी कर ली हो, तो आपकी छुट्टी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो नकल पे डिपेंड आप कभी ज़िंदगी में मत कीजिएगा। अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग पेपर करके आइएगा। भले थोड़ा लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो, तो टीचर उसी से खुश हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे जो सभा है, संगठन है, उसकी कुछ फीचर्स की बात करें। सबसे पहला पॉइंट है, सभा व्यक्तियों का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है। सभा की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जिसके कारण उसको समूह कहा जाता है। इस तरह सभा मूर्त है क्योंकि व्यक्ति मूर्त है। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो विशेषता वो है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, क्योंकि ऑफकोर्स हम जो कोई सभा बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो जानवरों की होगी नहीं। ठीक है, हमारे ह्यूमंस की होगी ना। फिर है विचार पूर्वक स्थापना, थॉटफुल एस्टेब्लाइजमेंट।
सभा समुदाय की तरह अपने आप ही पैदा नहीं हो जाती है, यानी कि जो भी हम एसोसिएशन बनाते हैं तो वो अपने आप ही बन जाती है ना, हम उसको बनाते हैं। ठीक है, इसका निर्माण तो किसी विशेष पर्पस यानी कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोच समझकर और विचार करने से स्थापित किया जाता है। अगर आप बहुत सारे लोग हैं जिनको अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, सभा बनाएंगे और फिर आंदोलन करेंगे। यानी उन्होंने पहले सोचा समझा कि हाँ सभी के राइट्स एक जैसे हैं, सभी को एक जैसी ज़रूरत है, ठीक है, तो हम सभी मिलकर कर लेते हैं, कि उन्होंने प्लानिंग किया, तब जाके जो है हमारा एसोसिएशन बनता है। तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है निश्चित उद्देश्य, यानी कि डिफाइंड एम की बात करते हैं। ठीक है, तो यह डेफिनाइट एम की बात करते हैं। सभा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, यानी कि आपने कोई भी एसोसिएशन बनाया है तो ऑफकोर्स उसका कोई ना कोई पर्पस रहा होगा, ऐसे फालतू में आपके पास टाइम तो है नहीं जो बना लोगे। ठीक है, कोई ना कोई तो आपके पास पर्पस होगा ही होगा। सभा हमारे सामाजिक जीवन की सारी ज़रूरतें नहीं बल्कि कुछ ज़रूरतें पूरी करती है, और साथ ही साथ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा भी हमारी सभा के द्वारा ही होती है। फिर है सभाओं का जन्म और विनाश होता रहता है। एसोसिएशन टेक्स बर्थ एंड डिस्ट्रॉय। सभा का स्वभाव अस्थायी होता है क्योंकि इसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो जाती है, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं सभा भी खत्म कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एसोसिएशन बनाई जाती है तो वो किसी स्पेसिफिक जो हमारा पर्पस होता है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उसके लिए बनाई जाती है, और जब वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर उस एसोसिएशन को ख़त्म कर दिया जाता है। जिनके भी जिनको भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो उस संगठन में आके जुड़ जाते हैं, और जब उनको वो चीज़ मिल जाती है तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एसोसिएशन होती है वो हमारी कभी भी परमानेंट नहीं होती है, उसको बनाते हैं लोग, और जब ऐसे इनका पर्पस खत्म हो जाता है उस स्वभाव को जो है संगठन को वो चले जाते हैं, छोड़कर तोड़ देते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सदस्यता इच्छा पर आधारित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेंबरशिप होती है वो आपकी विश पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चले कि हाँ इस संगठन में जाकर मेरी वो इच्छा पूरी हो सकती है, तो आप उसमें जाके शामिल हो जाओगे। कोई आपको फोर्स नहीं करता कि नहीं हमारे संगठन में आके शामिल हो जाओ। आपकी जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके उसके लिए कोई फ़ायदेमंद है तो आप उसमें पूरी तरह से जा सकते हो। जब आपका पूरा फ़ायदा कंप्लीट हो जाता है तो आप उस एसोसिएशन को छोड़कर जा भी सकते हो, उसमें आ भी सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर है सभा की सदस्यता औपचारिक होती है, यानी कि फॉर्मल मेंबरशिप की हम बात करते हैं, नॉट इनफॉर्मल। ठीक है, मेंबरशिप इसकी सदस्यता औपचारिक होती है जब चाहे उसको अपना सकता है और जब चाहे इसको छोड़ सकता है, पर इसके लिए उसको त्याग पत्र या प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, और सदस्यता फीस भी इसको देनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा है जिसको अपना जो मेंबरशिप है उस एसोसिएशन से बाहर जाना है, उसको वो एसोसिएशन से रिज़ाइन करना है, तो उसको जो रिज़ाइन लेटर भी देना पड़ेगा। फिर है हर सभा कुछ अधिकारियों को चुनती है। सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स की बात करते हैं। हर सभा अपने कामों के लिए कुछ अधिकारियों को चुनती है, जैसे प्रधान होता है, उसमें उप प्रधान भी होता है, सेक्रेटरी होता है, कैशियर होता है, तो ये सभी मिलकर जो है वो समय पर काम करते हैं। नेक्स्ट है हर सभा के कुछ निश्चित नियम होते हैं। देखो आपको पता है नियम हर जगह होते हैं, आपके घर में भी नियम होते हैं, स्कूल में नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको आज के टाइम पे रूल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि रूल्स के बिना आज का ह्यूमन कभी मानता ही नहीं है, उसको बस एक रूल्स चाहिए होता है जिसके ज़रिए वो अपनी बात को जो है वो मतलब रुकता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने से। ठीक है, तो लगा है कि हर सभा वही लिख रखा है कि इसमें हमारे जो है वो बहुत सारे नियम बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है जिस एसोसिएशन में लोग जितने शामिल होते हैं उन नियमों के अनुसार ही वो काम करते हैं। आपके घर में भी नियम है कि आपने ऐसे कपड़े पहनने, वैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना खाना है, तो वो आपके भी नियम होते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, फिर है सहयोग की भावना, इनके फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। सभा का जन्म सहयोग की भावना पर आधारित होता है। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग की भावना ही व्यक्ति को सभा का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अगर आपके बीच में जो है कॉपरेशन की फीलिंग होगी तभी आप किसी एसोसिएशन में बने रहोगे। अगर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप सीधा क्रिटिसाइज कर दो कि नहीं मुझे तेरी बात नहीं माननी, मैं तो अपनी मर्जी से चलूँगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, घर में भी आपको इतनी खुली छूट नहीं होती है, घर में आप अपनी मर्जी से सारा कुछ करते हैं, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी बात को मानना पड़ता है, भले ही आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर कॉपरेशन की जो फीलिंग है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है
टेंथ पॉइंट है, समिति का एक साझा उद्देश्य होता है, ठीक है, यानी कि कॉमन एम होता है, क्योंकि हम एक उद्देश्य के लिए उस किसी भी एसोसिएशन में जाके शामिल होते हैं, ठीक है, आपके ज़्यादा कुछ उसमें पर्पस नहीं होते हैं। फिर है, समिति एक संगठित व्यवस्था होती है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। हर एक समिति के निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए जाते हैं और यह नियम समिति के सारे सदस्यों पर लागू होते हैं। और समिति में हर एक सदस्य की स्थिति और जो उसकी भूमिका है, यानी कि रोल और जो स्टेटस है, वो आवश्यकता के अनुसार निश्चित होता है। नेक्स्ट है, समिति के सदस्य दूर तक फैले हो सकते हैं। यह आवश्यक है कि समिति के सभी सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हों। वह अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित तथा अलग अलग स्थानों पर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें आप शामिल हो रखे हैं, आपको उसी जगह पर रहना पड़ेगा। आप अलग अलग जगह पर रहकर भी उसका हिस्सा बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पूरे, मैंने जो है आपको पूरे 12 फीचर्स हैं जो हमारे इसके एसोसिएशन के बहुत ज़रूरी थे, अब जो आपको पता होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंसेस बताऊंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ से बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगे। जब बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप नेक्स्ट चीज़, जो चीज़ मैं डिफरेंसेस वाली कराने वाली हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेशन आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, जो भी आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।